हाय, दिस इज़ मही। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, नहीं? हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कि दोज़ एलिमेंट व्हिच रिलेटेड टू इटसेल्फ डज़ नॉट बिलॉन्ग। दैट मीन्स ए कोई सेट है एंड ए क्रॉस ए, ये इस ए क्रॉस ए का एक हमने इस आर कोई ए क्रॉस ए का सबसेट ले लिया। ओके, तो आर रिलेशन हो जाता है। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे जो खुद से रिलेटेड ना हो? दैट मीन्स ए कामा ए टाइप के बिलोंग नहीं करेंगे। ओके, कैसे एलिमेंट आएंगे? ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट ए कामा ए डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है ना रिलेशन, तो यहाँ आर हमने सबसेट लिया तो आर लिख लीजिए। दैट मीन्स जो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे वो इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, वही हो जाता है हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए, ये रिफ्लेक्सिव का एब्सोल्यूट निगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं? तो क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ इररिफ्लेक्सिव भी होता है। मान लीजिए इम्पटी सेट ले, इम्पटी रिलेशन ऑन ए इम्पटी सेट। इम्पटी रिलेशन ऑन ए इम्पटी सेट, ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ इररिफ्लेक्सिव भी होता है। ओके, रिफ्लेक्सिव and irreflexive, both. And this is the only one case, ये ओनली केस है जो मतलब रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, दैट मीन्स इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन इम्पटी रिलेशन, नॉन इम्पटी रिलेशन which is both which is both reflexive as well as irreflexive। केवल इम्पटी रिलेशन और इम्पटी सेट ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव दोनों होगा। दिस इज द ओनली वन केस। उसके अलावा कोई भी नॉन इम्पटी रिलेशन होंगे वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या इररिफ्लेक्सिव होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब साथ में नहीं होगा रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। Empathy relation and empathy is it is the only one case where reflexive and irreflexive both exist as well। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ए कोई सेट हमने लिया, ए कामा बी एंड आर कोई हमने सबसेट ले लिया ए क्रॉस ए का। आर हमने क्या ले लिया? आर में मैंने मान लिया कि ए कामा ए एक एलिमेंट ले लिया एंड ए कामा बी। अब देखिए, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है या फिर इररिफ्लेक्सिव है? ये दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? दोज एलिमेंट विच इज मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। दैट मीन्स हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना ही चाहिए। और से रिलेट हो तब भी चलेगा, बट जो मस्ट कंडीशन थी वो क्या थी? खुद से रिलेट होना। तो देखिए, ए में ए एंड बी बिलोंग कर रहा है, बट आर जो हमने सबसेट लिया है रिलेशन, वो उसमें बी कामा बी नहीं बिलोंग करा ना। बी कामा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ए कामा ए है और ए कामा बी है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है वो फेल हो गई। ओके, तो ये रिलेशन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
ओके। अब देखिए क्या इररिफ्लेक्सिव है। अभी हमने इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या पढ़ी, जितने भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे वो उसमें बिलोंग नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमने दो एलिमेंट ले रखे हैं, तो ए कामा ए एंड बी कामा बी, ये बिलोंग नहीं करेंगे तभी हम कहेंगे कि वो इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ देखिए ए कामा ए है ना, दैट मीन्स इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो वायलेट हो रही है, तो दैट मीन्स ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। हमने क्या देखा, तीन कंक्लूजन निकले ना हमारे पास। फर्स्ट क्या निकला कि जो रिफ्लेक्सिव है वो इररिफ्लेक्सिव का एब्सोल्यूट नेगेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या निकला हमारा कि ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जो कि रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव बोथ, वो क्या होता है, इम्पटी रिलेशन होता है। empty relation on a empty set, on a empty set, okay. And this is the only one case where reflexivity and irreflexivity both exist simultaneously, ठीक है। और थर्ड क्या निकला हमारे पास, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जो ना रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो, वो अभी हमने ये जो एग्जांपल देखा, ठीक है। तो ये तीन कंक्लूजन निकले। चलिए इररिफ्लेक्सिव हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन रिलेशन पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए। मेन हमें फोकस करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव आएगा। और यही तीनों जो होल्ड करते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो यहीं से हमें इक्विवेलेंस क्लास मिलती है, फिर वही आगे जाके हमारे ग्रुप में यूज होती है। तो मेन फोकस हमें इन्हीं तीन पे करना है। बट रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सही से पढ़ लेना चाहिए, रिकॉल करने में क्या जाता है। तो चलिए हमने अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा ऐसा होता है कि मान लीजिए ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ओके। दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी implies बी इज रिलेटेड टू ए, ओके। ये इसी को इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज रिलेटेड टू ए। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे कैसे एलिमेंट आएंगे, जो मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए को भी बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is called symmetric, is called symmetric if and only if and only if A is related to B, related to B implies B is related to A. B is related to where A and B belong to A. Okay. That means यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A कामा B and B कामा A ये दोनों both exist together or absent together, क्या होंगे, both या तो exist करेंगे together और both absent together। कैसे कह पा रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या हमारी, ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा तो बी कामा ए को बिलोंग करना ही पड़ेगा, या बी कामा ए बिलोंग कर रहा है तो ए कामा बी को बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। इसीलिए जब हमें वहाँ पहचान करनी हो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो देख लेंगे कि
ए कामा बी अगर मिला है तो बी कामा ए भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स बोथ एग्जिस्ट टुगेदर और absent टुगेदर, प्रेजेंट टुगेदर और absent टुगेदर। अब आप बताइए इम्पटी रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं। इम्पटी रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बताइए। ये सिमेट्रिक होगा, क्यों होगा? इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है, क्यों होता है? अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली बी इज रिलेटेड टू ए, ये डेफिनेशन पढ़ी। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि बोथ ए कामा बी एंड बी कामा ए प्रेजेंट टुगेदर और absent टुगेदर। तो इम्प्टी रिलेशन क्या होता है? इम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ए कामा बी प्रेजेंट ही नहीं है, तो बी कामा ए और बी कामा ए भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कुछ इम्प्टी रिलेशन है तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ से क्या निकाल रहा कि ए कामा बी तो है ही नहीं, तो बी कामा बी ए भी नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है वो इम्प्टी रिलेशन में सेटिस्फाइड हो रही है ना। कैसे सेटिस्फाइड हो रही? हमने क्या पढ़ा, ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू बी ए, और इसका निष्कर्ष हमने क्या निकाला, दैट मीन्स बोथ आर absent टुगेदर और प्रेजेंट टुगेदर। ओके, और यहाँ पे बोथ absent टुगेदर है, दैट मीन्स इम्पटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होता है। ओके, मान लीजिए हमने आर कोई सबसेट लिया हमने ए क्रॉस ए का, और आर में बिलोंग कर रहे हैं हमारे ए कामा बी, बी कामा ए, सी कामा डी, डी कामा ए, और ए हमने सेट लिया है ए बी सी डी। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, हमको बी कामा ए को ढूंढना है, तो बी कामा ए हमें मिल गया। और क्या, सी कामा डी बिलोंग कर रहा है तो हमें डी कामा सी को ढूंढना है, डी कामा सी भी मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मान लीजिए आर डैश मैंने कोई सबसेट लिया, वो ले लिया ए कामा बी कामा ए, सी कामा डी एंड बी कामा सी। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं है, क्यों नहीं है? सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, हाँ मिल गया। सी कामा डी बिलोंग कर रहा है तो डी कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या सी का डी कामा सी कहीं दिख रहा है आपको? नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। चलिए आप बताइए क्या आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा बताइए। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट्ससेल्फ ओनली। क्या पढ़ी थी, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट्ससेल्फ ओनली। एंड सिमेट्रिक की हमने क्या पढ़ी कि एक ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से भी रिलेटेड होना पड़ेगा। अब कोई आइडेंटिटी रिलेशन लीजिए, मान लीजिए इक्वल टू ए कामा बी हमने ले लिया, इस पे आइडेंटिटी रिलेशन निकालिए क्या होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट्ससेल्फ ओनली। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या निकलेगा हमारा, ए कामा ए एंड बी कामा बी। ओके, अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का हमने क्या पढ़ा कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज रिलेटेड टू ए। अब देखिए ए का यहाँ अगर ए इक्वल टू बी ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए इज रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली ए इज रिलेटेड टू ए। दैट मीन्स जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट है वो सेम है। तो अगर ए कामा ए लिखे और
इस ए को इधर ले आए, इस ए को इधर ले आए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए कामा ई, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, ए कामा बी रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली बी इज रिलेटेड टू ए। और अगर हम दोनों को सेम कर दें, ए इक्वल टू बी ले लें, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बन जा रहा है ना। एंड अब बी कामा बी भी है, उसको भी ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, देन फिर बी इज रिलेटेड टू बी। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो। काउंटर एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए हमने एक सेट ले एक सबसेट लिया एक राशि का, और उसमें क्या लिया हमने, ए कामा बी एंड बी कामा ए ले लिया, ये हमने सबसेट लिया। अब बताइए ये सिमेट्रिक है क्यों है, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी एंड दैट मीन्स ए कामा बी बिलोंग करा, तो हमको ढूंढना बी कामा ए है कि नहीं, तो बी कामा ए भी है, दैट मीन्स ये आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ। दैट मीन्स ए कामा ए आना चाहिए एंड बी कामा बी। और इसमें कहीं आपको ए कामा ए या बी कामा बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक तो है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आइडेंटिटी रिलेशन implies symmetric but symmetric does not implies identity. दैट मीन्स जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो तो सिमेट्रिक होगा, बट जो सिमेट्रिक होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज रिलेटेड टू ए। ओके, सेकेंड क्या पढ़ा, जो इम्प्टी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है एंड आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है, बट सिमेट्रिक कोई जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो, इतने से हमने किया। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असिमेट्रिक रिलेशन। अब एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे इररिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा था ना, खुद से रिलेट वाले जो है वो एक्सक्लूड होने चाहिए, मतलब वो बिलोंग नहीं करने चाहिए। इसी तरह ये सिमेट्रिक से ही आता है कि ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई रिलेशन होगा तो उससे हम कहेंगे असिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ई रिफ्लेक्सिव में अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि जो खुद से रिलेट होते हैं वो मस्ट बिलोंग करने चाहिए, है ना। और ई रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था जो खुद से रिलेट होते हैं वो नहीं बिलोंग करने चाहिए। इसी तरह सिमेट्रिक से निगेशन ले लेते हैं, बट एब्सोल्यूट निगेशन नहीं होता है। दैट मीन्स अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में और बी कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन कैसे कैसे लिमिट आएंगे, ए कामा बी बिलोंग टू आर सच दैट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। इसमें भी वही सेम चीजें हैं कि asymmetric relation is not absolute negation of symmetric. Why? Because of empty set is symmetric as well as non-symmetric relation. Okay, that means asymmetric asymmetric is not absolute negation of symmetric. Okay, absolute negation नहीं है। क्यों नहीं है, because of empty set, empty relation, empty relation is both symmetric as well as asymmetric.
and this is the only one case where the relation is symmetric as well as asymmetric. देखिए सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं होता तो हम कंप्लीट निगेशन कह सकते, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से नहीं कह सकते हैं। देख रहे हैं इम्पटी सेट जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग मजाक में बोल देते हैं ना, खाली कुछ नहीं है तुम्हारे पास, उन्हें इम्पटी रिलेशन समझा देना। तो चलिए हमने असिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिया, इसका इतना रोल नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए बस डिफिनेशन जान लेते हैं। हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें भी सेम वही पॉइंट आएंगे। आपको एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा जो सिमेट्रिक हो एंड असिमेट्रिक, वो इम्पटी रिलेशन हो गया। ऐसे भी मिल जाएंगे जो ना सिमेट्रिक हो ना ही असिमेट्रिक हो, और दिस इज द ओनली वन केस था जो इम्पटी रिलेशन जो सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक था। तो यहाँ से अगर हम ये कंक्लूजन निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं कि अ नॉन इम्पटी सेट, अ नॉन इम्पटी, मैं सेट बोल रही हूँ बार बार, रिलेशन बोल रही, अ नॉन इम्पटी रिलेशन cannot be cannot be both symmetric as well as asymmetric। देखिए मैथ की यही खूबसूरती है, एक स्टेटमेंट से दूसरा डेराइव होता जा रहा है। तो एग्जांपल देखिए, एस आर हमने कोई सबसेट लिया ए क्रॉस ए का, एंड आर में हमने क्या लिया ए कामा बी एंड बी कामा डी। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बताइए, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? के कामा बी है, बट बी ए कामा बी है, देन बी कामा ए होना चाहिए, बट यहाँ कहीं बी कामा ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दैट मीन सिमेट्रिक नहीं है। अब बताइए क्या ये एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था? एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कामा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। बट देखिए अगर बी कामा बी हमने ले लिया है, ओके, तो अगर इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट चेंज करें तो तब भी ये बी कामा बी बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? असिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, दैट मीन्स ये असिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। तो ये एग्जांपल हमें क्या शो करता है कि ऐसा रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जो ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही असिमेट्रिक हो। और इम्पटी रिलेशन हो गया हमारा जो कि सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक है। ये काउंटर एग्जांपल को काम आएंगे आपको, इनको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिए यहीं से, देखिए जो ये जो हमने डिस्कस निकाला यहाँ पे, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो ऐसे ही सारे एलिमेंट आएंगे आते हैं ना जो खुद से रिलेटेड हो, और वो क्या करेंगे असिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन को सॉरी फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकला कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा कभी भी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन never be asymmetric। ओके, तो चलिए हमने क्या क्या देखा कि ऐसा रिलेशन भी हमारे पास हो सकता है जो सिमेट्रिक असिमेट्रिक हो, जो कि क्या था एम्पटी रिलेशन था। सेकेंड हमने क्या देखा, ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो ना ही सिमेट्रिक हो एंड ना ही एसिमेट्रिक हो। और हमने क्या देखा
कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो कभी भी असिमेट्रिक नहीं होगा। एंड असिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन देखी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि ए ए रिलेटेड है बी से इफ ए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कामा ए में बिलोंग करना चाहिए, हमने सिमेट्रिक में पढ़ा। ओके, तो एंटी सिमेट्रिक में होता है इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग टू आर, दिस implies a equal to b। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तब हम इसको कहेंगे क्या? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। ओके, दैट मीन्स ए कामा बी बिलोंग करेगा अगर आर में, और साथ में बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है तो ए को बी के बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन्स किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए कामा ए, बी कामा बी, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे ना, जैसे एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन में आते थे या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, अगर दोनों को प्रेजेंट होना है ए कामा बी एंड बी कामा ए को, देन ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा, तभी जो है हम कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट मीन्स अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ओके, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ओके, तो बी कामा ए नहीं बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स आपको ए कामा बी, बी कामा ए टाइप के एलिमेंट नहीं दिखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में, वही दिखेंगे जो खुद से रिलेटेड होंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये रिलेशन हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक की, क्या होगी? अ रिलेशन, अ रिलेशन ऑन, relation or on a set A is said to be anti-symmetric relation if A comma B belong to R and B comma A belong to R, implies A equal to B where A comma B belong to A। ओके, तो ये हो गई हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। समराइज कर लेते हैं हम, आज हमने क्या पढ़ा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन देखी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, अन्य रिलेशन से रिलेशंस देखा, देन हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, असिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, और फिर हमने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन देखी। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ ना समझ आए तो वो आप बता सकते हैं बेझिझक।